9 सितंबर 1980 की तारीख रात पैसिफिक ओशन की बेरहम लहरों में एक देवहैकल कार्गो शिप एमवी डर्बिशर तूफान से लड़ रही थी। ये जहाज टाइटैनिक से भी बड़ा 16 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और स्टील का किला समझा जाने वाला शाहकार था। मगर चंद घंटों बाद उसका कोई निशान बाकी न रहा, न कोई वीडियो सिग्नल, न तैरता हुआ मलबा। ऐसा लगा जैसे लाखों टन वजनी ये देव अचानक समंदर के अंदर गायब हो गया हो। अथॉरिटीज ने 20 साल तक दुनिया को बस यही बताया, जहाज डूब गया। लेकिन जब एक हलाकशुदा मल्लाह के वालिद ने हकीकत जानने का बेड़ा उठाया तो समंदर के नीचे छुपा राज दुनिया के सामने आने लगा। डर्बिशर 8 हफ्तों से मुसलसल सफर में थी। कनाडा से 1.5 लाख टन लोहा लाद कर अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन पार करते हुए ये अब जापान के करीब थी। जहाज पर 42 तजुर्बेकार अमला मौजूद था और सब मंजिल से बस चंद घंटे दूर थे। कैप्टन जाफरी इंडरहल, जिन्हें 20 साल का तजुर्बा था, मौसम की रिपोर्ट्स पर नजर रखे हुए थे। उनके सामने था टाइफून ऑर्किड, एक खौफनाक समुद्री तूफान। मगर कैप्टन को यकीन था कि डर्बिशर उसे बर्दाश्त कर लेगी। करीब कोई महफूज बंदरगाह न थी, इसलिए फैसला हुआ कि जहाज का रुख लहरों की तरफ मोड़कर कम रफ्तार से तूफान का मुकाबला किया जाए। रात गए लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो गई। बास तो जहाज की लंबाई जितनी बुलंद थी, फिर भी डर्बिशर आगे बढ़ती रही। मगर अगली सुबह ये जहाज गायब था। आखिरी वीडियो पैगाम 9 सितंबर की शाम मिला। उसके बाद 6 दिन तक मुकम्मल खामोशी रही। कंपनी ने फौरन खतरा महसूस नहीं किया, ये सोचकर कि रेडियो कनेक्शन टूटा है। 15 सितंबर को बैनुल-अक़वामी तलाश शुरू हुई। हेलीकॉप्टर्स, नेवी शिप्स और तैयारे समुंदर खंगालते रहे, मगर एक पेच या लकड़ी का टुकड़ा तक न मिला। 6 दिन बाद सर्च बंद कर दी गई। हुकाम ने नतीजा निकाला, समंदर ने जहाज निगल लिया। कोई बाकायदा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। ये बात मरने वालों के लवाहिकीन को हजम न हुई। ये जहाज सिर्फ 4 साल पुराना था। बरतानिया के स्वान हंटर शिप यार्ड की तैयार करदा जदीद ब्रिज क्लास शिप्स में से एक। इस डिजाइन का मकसद लागत कम करना था। एक ही जहाज तेल और लोहा दोनों ले जा सकता था और तकरीबन कभी खाली नहीं लौटता था। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 6 ऐसे जहाज थे, मगर स्वान हंटर उस वक्त जापानी और जनूबी कोरियाई कंपनियों के दबाव में था, जो तेज और सस्ते जहाज बना रहे थे। कॉस्ट कटिंग बढ़ रही थी और शायद यही इस तबाही की जड़ थी। पीटर रेडयार्ड, जो एक माहिर शिप सर्वेयर और एक मल्लाह के वालिद थे, उन्होंने हकीकत जानने का फैसला किया। सिर्फ 18 माह बाद एक और ब्रिज क्लास शिप 9 ब्रिज में खतरनाक क्रैक्स पाए गए। इसी तरह बाकी तमाम ब्रिज क्लास जहाजों में भी एक ही जगह पर दरारें निकल आई। पीटर ने दस्तावेजात में पाया कि डर्बिशर समेत ये जहाज असल डिजाइन के मुताबिक नहीं बनाए गए थे। कुछ हिस्से उजलत में मयार से हटकर तैयार किए गए थे। उन्होंने ये सबूत हुक्काम को भेजे, मगर जवाब मिला, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। 1986 में कोलन ब्रिज नामी जहाज भी क्रैक्स की वजह से हादसे का शिकार हुआ। यह आखिरी ब्रिज क्लास शिप थी जिसकी मरम्मत नहीं हुई थी। अब हुकूमत ने दबाव में आकर नई इन्वेस्टिगेशन खोली, मगर इस रिपोर्ट में भी पीटर के शवाहिद को नजरअंदाज कर दिया गया। नतीजा वही रहा, ये बस एक और समंदरी हादसा था। लवाहिकीन ने हार न मानी। 1994 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक प्राइवेट टीम बनाई। 14 साल बाद समंदर की तह में डर्बिशर को तलाश करने का मंसूबा बना। हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 23 घंटों में 4 किलोमीटर नीचे जहाज एक ही टुकड़े में मिला। जहाज के हर हिस्से की तस्वीरें बनाई गई और 6 साल तवील तहकीक के बाद हकीकत सामने आई। जहाज के अगले हिस्से में मौजूद बोसन स्टोर का दरवाजा असल डिजाइन के मुताबिक नहीं बनाया गया था। तूफान में वो टूट गया और पानी भरने लगा। भारीपन की वजह से जहाज का अगला हिस्सा मजीद नीचे चला गया, जिससे मशीनरी रूम में भी पानी दाखिल हुआ। फिर एक बड़ी लहर ने आयरन से भरे कंटेनर के बीच कवर को तोड़ दिया और एक के बाद एक पूरा कार्गो सेक्शन डूबता चला गया। छोटी छोटी इंजीनियरिंग खामियों ने इस स्टील के किले को चंद घंटों में डुबो दिया। उस वक्त हर साल कई जहाज डूबते थे और हुकाम इसे मामूल समझते थे, मगर डर्बिशर की फैमिलीज की जद्दोजहद ने शिपिंग इंडस्ट्री को बदल दिया। नए हिफाजती उसूल बने, डिजाइन सख्त हुए
और इंस्पेक्शंस मजीद सख्त कर दी गई। आज भी कई शिप सेफ्टी रूल्स ऐसे हैं जो डर्बेशर की कहानी से जुड़े हैं और वो जहाज अब भी 4 किलोमीटर नीचे समंदर की खामोश गहराई में अपनी दास्तान सुनाने को तैयार है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार दें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।